Hello students, welcome to my channel. Now I am going to solve second part of exercise 12.1 from chapter 12 understanding quadrilateral. लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन 1 to 7 सॉल्व कर लिया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ हम क्वेश्चन 8 से स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है फाइंड द एंगल मेजर एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। यहाँ आपके ये 4 फिगर दे रखे हैं, इन चारों फिगर में हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट सब पार्ट फर्स्ट देख लेते हैं। तो ये आपका फिगर दे रखा है बुक में, एंगल हम देख रहे हैं 40 डिग्री, 140, 100 एंड ये एक्स है। इस एक्स की वैल्यू निकालनी है। एंड फिगर हमारा कौन सा है? ये हमारा क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड होता है। तो देखिए 1, 2, 3 एंड 4 साइड, दैट मीन्स ये क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, तो हम लिख लेंगे फर्स्ट सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ क्वाड्रिलेटरल, ये एल है, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू, तो देखिए क्वाड्रिलेटरल का ऑल एंगल का सम 360 डिग्री होता है। क्लियर, ये आप हमेशा याद रखना। देन सम ऑफ ऑल एंगल, तो सम हमारे ऑल एंगल्स को हम ऐड कर लेंगे। तो 40 से स्टार्ट करते हैं। तो 40 डिग्री प्लस 140 प्लस 100 डिग्री प्लस ये एक्स हमें फाइंड करने हैं, इज इक्वल टू 360 डिग्री। क्लियर, नाउ एक्स प्लस अब 40 प्लस 140 प्लस 100, इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये हो गया 280 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 360 माइनस ये प्लस है, राइट हैंड साइड में लेफ्ट टू राइट आ जाएगा तो माइनस बन गया 280 डिग्री इज इक्वल टू 360 माइनस 280 करेंगे तो 80 डिग्री इज द आंसर। दैट मीन्स अब एक्स की वैल्यू हमारा क्या हो गया? 80 डिग्री, ये निकल गया। अब जब आप 40 डिग्री, 140, 100 और 80 इन चारों को ऐड करोगे तो 360 आता है। क्लियर, नाउ नेक्स्ट फिगर इज, ये सेकेंड फिगर हमारा ये पेंटागन है। पेंटागन कैसे है? उसमें 5 साइड होते हैं पेंटागन में। तो देखिए 1, 2, 3, 4 एंड ये 5, ये 5 साइड है, 5 साइड से पेंटागन। क्लियर, अब इस पेंटागन के अंदर देखिए यहाँ 40 डिग्री एंगल है, ये एक्स यहाँ पे हमारा एंगल नहीं है, इंटीरियर नहीं है बट एक्सटीरियर दे रखा है। ठीक है, तो एक्सटीरियर में आप यहाँ ध्यान दीजिए, जैसे ये लाइन और ये लाइन, इसे से अलग ले लेते हैं, ड्रॉ कर लेती हूँ यहाँ मैं। जैसे ये कुछ इस तरह का आपका ये फिगर है, इसमें ये आपका एक्सटीरियर ये 60 डिग्री दे रखा है। क्लियर, तो ये 60 डिग्री इधर एंगल बन रहा है तो निश्चित है कि इधर भी एंगल बनेगा। एंड आपने क्लास 7th में पढ़ा है, इस तरह के एंगल को हम क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर या सप्लीमेंट्री या स्ट्रेट लाइन एंगल, तीनों में से कोई भी नाम ले लीजिए। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? सप्लीमेंट्री एंगल के 2 एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, या लीनियर पेयर बोल लीजिए, सम ऑफ लीनियर पेयर इज 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो ये हमारा 60 डिग्री है, तो मान लीजिए इस एंगल को हम x मान लेते हैं। अच्छा, x यहाँ हमने मान रखा, तो इसे y ले लेंगे। ठीक है, तो y जब ले लेंगे तो 60 डिग्री प्लस y 180 डिग्री हो गया फ्रॉम लीनियर पेयर की इक्वेशन से। तो इस तरीके, इस प्रॉपर्टी से हम ये y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इसे हम y ले लेते हैं। सिमिलरली यहाँ भी ये एक्सटीरियर है, एंगल 80 डिग्री, तो ये पार्ट ये हमारा लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी से निकल जाएगा। ये भी पिक्चर हम कैसे देख रहे हैं, ये इस तरीके का है, ये 80 डिग्री है, तो इसे भी हो गया, अब हो गया लीनियर पेयर। तो इसे हम जैसे x, y, तो इसे हम z ले लेते हैं। ठीक है, तो ये पेयर हम इसे हम एंगल को z मान लेते हैं। क्लियर, तो लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी से हम इंटीरियर y एंड z को निकाल सकते हैं, तो वही हम निकाल लेंगे अभी। तो यहाँ मैं सॉल्व कर रही हूँ, लिख लेंगे फ्रॉम लीनियर पेयर प्रॉपर्टी, लीनियर पेयर प्रॉपर्टी, इसे आप सप्लीमेंट्री भी लिख सकते हो, स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टी भी लिख सकते हो। ठीक है, तो लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी से क्या होता है? लीनियर पेयर प्रॉपर्टी में 2 एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो फर्स्ट हम लिख लेते हैं 60 प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए, ये हमने 60 डिग्री एंड इसे y मान लिया, तो 60 प्लस y फ्रॉम लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी से 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल y इज इक्वल टू क्या होगा? तो 180, और ये 60 प्लस में है तो इधर आकर -60, तो 180 माइनस 60 इज इक्वल टू 120 डिग्री। क्लियर, तो एंगल y हमारा 120 आ गया।
तो बुक में यहाँ देखिए इस एंगल का नाम जो हमने y लिया ये हमारा क्या निकल गया 120 डिग्री बन गया। अब इस z + 80 कर लेंगे तो ये हमारा z निकल जाएगा। सिमिलरली, ठीक है, सिमिलरली फ्रॉम लीनियर पेयर ये हमारा है 80 डिग्री प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल z इज इक्वल टू 180 माइनस 80 इज इक्वल टू 100 डिग्री। अब यहाँ देखिए ये हमारा इंटीरियर एंगल ये हो गया 100 डिग्री। तो अब तो x की वैल्यू निकल जाएगी हमारे पास। अब सारे एंगल्स हमारे पास है 120, 100, x एंड 40। ठीक है, तो यही हम कर लेंगे। अब तो लिख लेंगे नाउ सम ऑफ ऑल एंगल्स इन पेंटागन, सम ऑफ ऑल एंगल्स इन पेंटागन इज इक्वल टू होता है 540 डिग्री। ठीक है, ये भी प्रॉपर्टी आप ध्यान रखना कि पेंटागन के ऑल एंगल्स का सम हमेशा 540 डिग्री होता है। नाउ द सम ऑफ ऑल एंगल्स को हम सम कर लेते हैं। तो एंगल्स में हमारा है 40 डिग्री प्लस x प्लस 120 डिग्री प्लस 100 प्लस x, देखिए 5 साइड्स का हो गया इज इक्वल टू 540 डिग्री। ठीक है, तो 5 साइड्स के एंगल को हमने यहाँ पे लिख लिया। नाउ इन सबको ऐड करेंगे तो 100 प्लस 120 ये हो गया 220 प्लस 40 यानी कि 260 एंड x में देखिए ये एक x यहाँ है तो 1x प्लस 1x तो ये हो गया 2x, ये हो गया 2x प्लस 260 डिग्री इज इक्वल टू 540 डिग्री। नाउ 2x इज इक्वल टू 540 माइनस 260, 2x इज इक्वल टू माइनस करेंगे तो ये आ गया 280 क्लियर डिग्री। देयरफॉर x इज इक्वल टू 280 बाई 2 से इसे डिवाइड करेंगे 2 1 जार 2 4 जार एंड 0 इज इक्वल टू 140 डिग्री। तो x की वैल्यू आ गई 140 डिग्री। दैट मीन्स ये जो हमारा दोनों x है ये भी हो गया 140 डिग्री एंड ये भी हो गया 140 डिग्री। क्लियर। नाउ आप जब 40 डिग्री 140 120 100 एंड ये 140 सबको आप जब प्लस करोगे तो ये हमारा 540 डिग्री आएगा। क्लियर। अब ये आपका नेक्स्ट फिगर है x 110 डिग्री 60 डिग्री एंड यहाँ पे देखिए इस साइड बाहर में एक्सटीरियर में ये कौन सा एंगल है 90 डिग्री। ये स्क्वायर जो आपका शेप बनकर आ रहा है ये हमारा क्या होता है 90 डिग्री। एंड ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ा है जैसे ये लाइन हो और कहीं भी ये लाइन है, अगर इस एक साइड में ये 90 डिग्री है तो इसका क्या मतलब हुआ कि 90 डिग्री इधर है तो ये भी हमारा 90 डिग्री होगा। क्लियर। तो सेम यहाँ फॉलो होगा, यहाँ 90 डिग्री दिया है दैट मीन्स ये हमारा क्या ये भी हमारा 90 डिग्री है। क्लियर। एंड ये फिगर हमारा क्या बनकर आ रहा है देखिए 1 2 3 4 साइड है दैट मीन्स ये क्वाड्रिलेटरल है। क्लियर। तो वेरी इजी क्वेश्चन हम लिख लेंगे सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू क्वाड्रिलेटरल के ऑल एंगल्स का सम होता है 360 डिग्री। अब सम ऑफ ऑल एंगल्स तो इसे ऑल एंगल्स को सम में लिख लेते हैं तो 90 डिग्री से स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए 90 प्लस 60 प्लस 110 प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री। नाउ 90 प्लस 60 प्लस 110 इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाता है 260 एंड ये x तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फर्स्ट तो ये 360 एंड इधर ये प्लस में है तो माइनस, अब इन तीनों को ऐड करके यहाँ लिख लेते तो 360 माइनस 260 इज इक्वल टू माइनस किया तो हो गया 100 डिग्री। तो x की वैल्यू हमारा क्या आ गया 100 डिग्री। अब देखिए 100 प्लस ये आपका 110 ये डिग्री है। ठीक है, तो 110 ये हो गया 210 प्लस 90 300 एंड 300 प्लस 60 360 तो आ गया ना 360 डिग्री। क्लियर। नाउ नेक्स्ट फिगर इज ये आपका नेक्स्ट फिगर कुछ इस तरह का है। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं क्वाड्रिलेटरल है 4 साइड 1 2 3 एंड 4 साइड। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल के ऑल एंगल का सम 360 डिग्री एंड यहाँ पे हमें 3 एंगल्स मालूम है 110 83 एंड ये आपका स्क्वायर शेप दैट मीन्स ये कितना एंगल है 90 डिग्री होता है ये।
फोर्थ एंगल इंटीरियर हमें नहीं पता है, बट एक्सटीरियर में आपको यहाँ x लिख रहा है। तो ये फिगर को अगर हम अलग से करके देखें, सिर्फ इस पार्ट को देख लें, तो क्या हम देख रहे हैं कि ये x है, ठीक है, तो ये x है एंड ये भी एक एंगल है, तो इसे हम मान लेते हैं y। तो ये हमारा कौन सा पेयर दिख रहा है, लीनियर पेयर या स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टी बोल दीजिए या सप्लीमेंट्री, कुछ भी बोल सकते हैं तीनों में से। तो क्या होता है, टू एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। क्लियर। तो इस लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी से हम इस एंगल को निकाल लेंगे। तभी इस एंगल को हम क्या करते हैं, y मान लेते हैं। क्लियर। तो हम लिख लेते हैं फ्रॉम लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी क्या होता है, सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री। ठीक है। तो फ्रॉम लीनियर पेयर प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री। x एंड y दोनों मिलके 180 डिग्री। क्लियर। तो y हमें चाहिए, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री एंड x को हम प्लस में है, राइट हैंड साइड लेंगे तो ये माइनस x। अभी हमने y निकाल लिया 180 डिग्री माइनस x। तो अभी हमारा ये एंगल y क्या हो गया, 180 डिग्री माइनस x। क्लियर। तो अब ये चार एंगल्स हमारे पास है, तो हम लिख लेंगे सम ऑफ ऑल एंगल्स इन क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू कितना होता है, 360 डिग्री। तो सम ऑफ ऑल एंगल कर लेते हैं। तो देखिए 110 डिग्री प्लस 80 डिग्री प्लस y हमने लिया 180 माइनस x एंड ये 90 डिग्री से पहले लिख लेते हैं, 90 डिग्री प्लस, इस तरीके से ऐड करने में आसानी होगी, इज इक्वल टू 360 डिग्री। क्लियर। अब 90 प्लस 110 प्लस 80 प्लस 180, इन सबको सम करेंगे तो ये हो गया हमारा 460 डिग्री माइनस x इज इक्वल टू 360। क्लियर। अब ये माइनस में x है, इसे प्लस में लेने के लिए हमें क्या करना होगा, इस माइनस x को हम राइट हैंड साइड में ले लेते हैं, तो प्लस x हो जाएगा। ये हो गया हमारा 460 एंड ये 360 राइट टू लेफ्ट में आता है तो अगेन माइनस बन जाएगा ये, तो माइनस 360 इज इक्वल टू x, माइनस x चेंज होकर x आ गया। अब इसे माइनस कर लेते हैं तो ये हमारा हो गया 103 डिग्री इज इक्वल टू x। तो x की वैल्यू हमारी आ गया 103 डिग्री। क्लियर। अब यहाँ पे एक चीज़ आप समझ लीजिए, ये आंसर हो गया हमारा, y की वैल्यू है 180 माइनस x। ठीक है, ये y हमने निकाला 180 डिग्री माइनस x। अब x हमारा निकल गया 103। तो जब 180 में से माइनस करेंगे हम 103 को, तो ये हमारा आ जाता है 77 डिग्री। दैट मीन्स y हमारा क्या बन जाएगा, 77 डिग्री हो गया एंड x की वैल्यू हमने निकाल ली, x की जगह पे 103 रखा तो x हमारा हो गया 103 डिग्री। क्लियर। अब जब आप 110, 83, 77, 90 इन चारों को प्लस करोगे तो 360 डिग्री आएगा। क्लियर। क्वेश्चन 9 इज इन द एडजॉइनिंग फिगर फाइंड x प्लस y प्लस z। ये हमारा आपका फिगर गिवन है, यहाँ पे हमें x, y एंड z जो कि एक्सटीरियर एंगल में है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। क्लियर। एंड इंटीरियर में हमें 90 डिग्री 70 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए 90 डिग्री एंगल को, ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन एंगल बन रहा है या लीनियर पेयर बोल लीजिए, तो ये 90 डिग्री है, तो क्लियर है इधर भी 90 डिग्री ही होगा। ठीक है। तो लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी से ही हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे जो कि 90 डिग्री होगा। तो चलिए इसे पहले कर लेते हैं। तो फर्स्ट हम लिख लेंगे फ्रॉम लीनियर पेयर। ठीक है। फ्रॉम लीनियर पेयर से क्या हो जाता है, ये 90 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, 180 माइनस 90 इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर। अब सिमिलरली देख लीजिए, तो ये हमारा 90 डिग्री आ गया। सिमिलरली यहाँ पे हम देख रहे हैं ये भी लीनियर पेयर के बन रहा है, एक ऐसे लाइन आई और ऐसे, यहाँ 70 डिग्री एंड ये y, तो ये 70 डिग्री प्लस y दोनों मिलकर 180 डिग्री होगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो इसी तरह से इसे निकाल लेते हैं। तो हम लिख लेंगे सिमिलरली 70 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस 70 इज इक्वल टू 110 डिग्री। अब यहाँ पे y हमारा आ गया 110 डिग्री। क्लियर।
अब इसी तरह से अब यहाँ जेड को देखते हैं, तो जेड यहाँ एक्सटीरियर एंगल में लिखा है, इंटीरियर में यहाँ नहीं है, तो ये भी हमारा लीनियर पेयर प्रॉपर्टी शो कर रहा है। जैसे ये लाइन जा रही है, एक एंगल यहाँ और ये एंगल, तो ये भी लीनियर पेयर प्रॉपर्टी हो जाएगा। तो ये हमारा एक्स वाई जेड, जिसे हम डब्लू मान लेते हैं, क्लियर। तो जेड एंड डब्लू, जेड प्लस डब्लू इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी से ये भी हो जाएगा। तो वही यहाँ पे हम अगेन कर लेंगे कि जेड प्लस डब्लू इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो डब्लू की इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल डब्लू इज इक्वल टू 180 माइनस जेड, हमें जेड निकालना है, तो इसीलिए डब्लू को इस तरह से इधर लिख लिया एंड जेड इधर माइनस में ले लिया। देयरफॉर नाउ अब यहाँ पे फिर फिगर को पहले देख लीजिए। तो डब्लू इज इक्वल टू, ये डब्लू इज इक्वल टू हमारा क्या निकल गया, 180 डिग्री माइनस जेड, ठीक है। तो अब हम ट्रायंगल की प्रॉपर्टी जो होती है सम ऑफ ऑल एंगल्स 180 डिग्री ट्रायंगल का होता है, तो इस पहले ये ऑल एंगल्स निकाल लेंगे। तो ऑल एंगल्स जब आप निकालोगे तो अपने आप जेड की वैल्यू निकल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हमने जेड लिया है 180 माइनस जेड, क्लियर। तो हम लिख लेते हैं देयरफॉर, या वी नो लिख लीजिए, वी नो, क्योंकि फिगर में हमारा ट्रायंगल बन रहा है, तो वी नो सम ऑफ एंगल्स इन ट्रायंगल इज कितना होता है 180 डिग्री। वी नो सम ऑफ एंगल्स इन ट्रायंगल इज 180 डिग्री। अब ऑल एंगल्स का हम सम लिख लेंगे, तो सम हमारा कौन कौन सा एंगल में आ जाएगा, 90 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस जो डब्लू हमने यहाँ पे निकाला 180 माइनस जेड लिख लेंगे, क्लियर। वही लिख लेंगे 90 प्लस 70 प्लस 180 माइनस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ इन तीनों को प्लस कर लेंगे, तो प्लस करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 90 प्लस 70 प्लस कर लीजिए, क्योंकि इस 180 को इधर लाना है, तो ईजी है वो ज़्यादा। तो 160 प्लस ये 180, क्लियर। अब ये 180 डिग्री माइनस प्लस में है, तो राइट हैंड से लेफ्ट हैंड में आएगा, तो ये माइनस 180 बन जाएगा इज इक्वल टू, अब ये जो माइनस जेड, हमें जेड की वैल्यू चाहिए, तो माइनस जेड को लेफ्ट टू राइट ले जाएंगे, तो प्लस जेड बन गया, क्लियर। अब देखिए प्लस 180 माइनस 180 डिवाइड कट गया एक दूसरे से। नाउ 160 इज इक्वल टू जेड, तो जेड की वैल्यू आ गई 160 डिग्री। तो ये जो हमारा जेड आया, हमारा डब्लू में हमने निकाला था 180 माइनस जेड, क्लियर। तो जब आप डब्लू की वैल्यू यहाँ समझ लीजिए 180 माइनस जेड, तो 180 में जब हम 160 को माइनस कर लेंगे तो ये होगा 20 डिग्री, दैट मीन्स डब्लू हमारा यहाँ पे हो जाएगा 20 डिग्री। ये हमें ऐसे फाइंड नहीं करना, ये आपको समझने के लिए। अब देखिए 90 प्लस 70 प्लस 20, इन तो तीनों को ऐड करेंगे तो ये 180 डिग्री हो जाता है, एंड ये जेड हमारा आ गया 160 डिग्री, क्लियर। अब हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक्स प्लस वाई प्लस जेड करने, तो एक्स वाई जेड तीनों हमने निकाल लिया, तो 160 90 एंड 110 इन तीनों को ऐड कर लेंगे। तो लिख लेते हैं देयरफॉर एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू, तो एक्स हमारा है 90 डिग्री प्लस 110 डिग्री प्लस 160 डिग्री, तीनों को ऐड कर लेंगे, तो ये हो गया हमारा 360 डिग्री इज द आंसर। नाउ सब पार्ट 2 इन द एडजॉइनिंग फिगर फाइंड एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू। ये आपका फिगर है, यहाँ पे आपका एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू, यहाँ भी सेम फर्स्ट पार्ट की तरह ही है, एक्सटीरियर एंगल्स को हमें फाइंड करने हैं। तो अब इस फिगर को समझते हैं। फर्स्ट इसे आप देख लीजिए, जैसे ये फिगर हमारा कुछ इस तरह से बन रहा है, क्लियर। ये 130 डिग्री, तो क्लियर है कि लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी यूज होगा। सेम यहाँ हमारा बन रहा है, ये जो 80 डिग्री है ये हमारा 80 डिग्री एंड इधर y, तो ये भी लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी से सॉल्व हो जाएगा। सिमिलरली 70 एंड z भी लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी में आएगा। तो फर्स्ट हम इन तीनों को कर लेते हैं, देन इसे सॉल्व कर लेंगे। तो हम लिख लेते हैं फ्रॉम सप्लीमेंट्री एंगल प्रॉपर्टी। तो वो एंगल प्रॉपर्टी क्या है, सम ऑफ टू एंगल 180 डिग्री होता है। तो यहाँ हम लिख लेंगे 130 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 180, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया 180 माइनस 130
इज इक्वल टू 50 डिग्री। क्लियर। तो ये x की वैल्यू हमारी हो गई, ये 50 डिग्री आ गया। नाउ y प्लस 80 कर लेंगे, तो 80 प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगेन y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस 80 इज इक्वल टू 100 डिग्री। तो y की वैल्यू आ गई 100 डिग्री। इसी तरह से z प्लस 70 कर लेंगे, तो एंगल z प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस 70 इज इक्वल टू 110 डिग्री। क्लियर। तो ये हमारा z हो गया 110 डिग्री। एंड इसमें हम क्वाड्रिलेटरल में हम क्या देख रहे हैं, 3 एंगल हमारे पास है, ये एंगल नहीं है फोर्थ, इसे हम a मान लेते हैं। नाउ वी नो सम ऑफ एंगल्स इन क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो सम ऑफ ऑल एंगल्स कर लेंगे, तो ये हो गया हमारा 130 प्लस 80 प्लस 70 प्लस एंगल ए, जो कि इसे हमने ए माना है, तो इसे लिख लेंगे ए इज इक्वल टू 360 डिग्री। क्लियर। अब इन तीनों को हम प्लस कर लेंगे, तो प्लस करने पे ये हो जाता है ए इज इक्वल टू हो जाएगा 360 माइनस इन तीनों को प्लस करेंगे तो 280 इज इक्वल टू 80 डिग्री। तो ए की वैल्यू हमारे पास आ गई 80 डिग्री। अब ये एंगल हमारा बन गया 80 डिग्री। अब देखिए लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी से हम W निकाल सकते हैं। क्लियर। नाउ सप्लीमेंट्री एंगल की प्रॉपर्टी से बना लेंगे, तो इसके आगे का पार्ट मैं यहाँ सॉल्व कर रही हूँ। ठीक है, इधर सॉल्व कर देती हूँ। ए इज इक्वल टू 80 डिग्री आ गया। अगेन लिख लेंगे फ्रॉम लीनियर पेयर प्रॉपर्टी, तो ये हो गया हमारा एंगल W प्लस 80 डिग्री इज इक्वल टू 180। क्लियर। तो W इज इक्वल टू 180 माइनस 80 इज इक्वल टू 100 डिग्री। तो W हमारा आ गया 100 डिग्री। अब ये चारों ही एक्सटीरियर एंगल हमारे पास आ गया और इनका सम हमसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, तो लिख लेंगे देयरफॉर x प्लस वाई प्लस जेड प्लस W इज इक्वल टू, तो x की वैल्यू हमने निकाला है 50 प्लस y 100 है प्लस z 110 प्लस W है 100, इन सबको ऐड कर लेंगे, तो इज इक्वल टू 360 डिग्री इज द आंसर। क्लियर। तो देखिए एक्सटीरियर एंगल्स को ऐड किया तो 360 डिग्री आया। एंड ये प्रॉपर्टी ही इसका है कि एक्सटीरियर एंगल की का जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है फॉर क्वाड्रिलेटरल। नाउ क्वेश्चन 10 इज फाइंड द एंगल मेजर x इन द फॉलोइंग फिगर। ये आपका फिगर दे रखा है, इसमें हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ भी एक्सटीरियर में x है। क्लियर। तो ये आपका फर्स्ट गिवन फिगर है, इसमें हमें x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है। एंड ये एक्सटीरियर है, सारा ही एंगल हमें एक्सटीरियर दे रखा है, 80 डिग्री x, 100 डिग्री, 120 डिग्री एक्सटीरियर एंगल है। तो एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से सब सॉल्व करेंगे, तो देखिए सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन ये 360 डिग्री होता है। क्लियर। नाउ तो ऑल एंगल्स को जो एक्सटीरियर एंगल है इसे हम सम कर लेंगे, तो 100 से लिख लेते हैं। तो देखिए 100 प्लस 120, 100 प्लस 120 प्लस 80 प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री। नाउ इन तीनों को ऐड कर लेंगे, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 360 डिग्री माइनस ये तीनों को ऐड करके लिखेंगे और प्लस में तो इधर आकर माइनस बन गया, तो 360 माइनस 300 इज इक्वल टू 60 डिग्री इज द आंसर। तो x की वैल्यू हमारा क्या आ गया 60 डिग्री। क्लियर। नाउ सेकेंड फिगर देखते हैं। तो देखिए सेकेंड फिगर में x की वैल्यू निकालना है, x यहाँ पर है एंड एक्सटीरियर हमें एंगल्स निकालने हैं। तो एक्सटीरियर में x 70, ये x है। यहाँ पे देखिए इंटीरियर में ये 90 डिग्री है, तो क्लियर है कि ये पोर्शन भी हमारा 90 डिग्री है, तो ये भी हमारा 90 डिग्री होगा। एंड अगेन यहाँ पे ये 60 डिग्री एक्सटीरियर दे रखा है। अब इसे देख लेते हैं, तो इस साइन का मतलब भी होता है कि 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री है, तो क्लियर है कि ये एंगल भी हमारा 90 डिग्री होगा। तो इसे हम y मान लेते हैं, एक सॉल्व कर लेंगे, तो हम लिख लेंगे फ्रॉम, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, तो लीनियर पेयर प्रॉपर्टी बन रहा है, ये लाइन ऐसे आ रही है ऐसे जा रही है, तो एक इधर है तो इधर का एंगल। क्लियर। तो फ्रॉम लीनियर पेयर प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, ये y हमने मान लिया, तो y प्लस 90 डिग्री है इज इक्वल टू
180 डिग्री, तो y इक्वल टू 180 माइनस 90 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये y भी हमारा 90 डिग्री आ गया। सिमिलरली यहाँ होगा, आप चाहो तो निकालना या आप डायरेक्ट भी बना सकते हो इसे, ठीक है। ये y हो गया, तो इसे मान लेते हैं z, आप मान सकते हो, मान लो ये z है, ये 90 दे रखा है हमें, तो ये भी सिमिलरली इसी तरह से हो जाएगा, z प्लस 90 इज इक्वल टू 180, क्लियर। तो z इक्वल टू 180 माइनस 90 इज इक्वल टू 90 डिग्री। नाउ हमारे पास अब सारे एंगल्स आ गए एंड ये x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम लिख लेते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से, द सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन इज इक्वल टू 360 डिग्री होता है। अब सारे एंगल्स को, एक्सटीरियर एंगल को ऐड कर लेंगे, तो ये हमारा 70 लिख लेते हैं, 70 प्लस 90 डिग्री प्लस 70 प्लस 90 प्लस 60 डिग्री प्लस ये 90 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब इन सबको प्लस करेंगे, 70 प्लस 90 प्लस 60 प्लस 90, इन सबको ऐड करते हैं तो ये हो जाता है 310 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 360। देयरफॉर x इज इक्वल टू 360 माइनस 310, इसे माइनस करेंगे तो इक्वल टू 360 माइनस 310 इज इक्वल टू 50 डिग्री इज द आंसर। तो ये x की वैल्यू हो गई 50 डिग्री। नाउ आप 70 प्लस 50 प्लस 90 प्लस 60 प्लस 90, ठीक है, सबको ऐड करेंगे तो 360 हमारा आंसर आ जाए। 360 जो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल है वो आ जाता है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन हुज ईच एक्सटीरियर एंगल हैज़ अ मेजर ऑफ 24 डिग्री, 60 डिग्री, 72 डिग्री। यहाँ पे हमें एंगल दिया गया है एक, एंड इस एंगल के थ्रू हमें बताना है रेगुलर पॉलीगॉन में नंबर ऑफ साइड्स कितने बनेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट गिवन एंगल हमारा है 24 डिग्री, लिख लेते हैं गिवन एंगल इज इक्वल टू 24 डिग्री एंड इसका हमें साइड बताने हैं, तो सम ऑफ एंगल, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी करनी है, तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू कितना होता है 360 डिग्री, ठीक है। तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स 360 डिग्री एंड गिवन एंगल है 24 डिग्री। तो नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल बाय गिवन एंगल, क्लियर। इक्वल टू तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल 360 हो गया, तो 360 बाय गिवन एंगल है 24 डिग्री। अब 24 से 360 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाता है 15 टाइम में, तो इक्वल टू 15 इज़ द आंसर। तो गिवन नंबर ऑफ साइड्स क्या हो गया 15 हमारा आंसर हो गया, क्लियर। नाउ सेकेंड बना लेते हैं, सेकेंड एंगल आपका है 60 डिग्री, तो लिख लेते हैं गिवन एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो नंबर ऑफ साइड्स निकालने हैं, नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू, तो फॉर्मूला इसका होता है सम ऑफ एक्सटीरियर, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल बाय एंगल, क्लियर। तो इक्वल टू तो सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ये होता है 360 डिग्री बाय एंगल गिवन हमारा 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री इसे डिवाइड करेंगे तो ये हमारा हो गया 6 इज इक्वल टू 6 इज़ द आंसर। तो नंबर ऑफ साइड कितना हो गया 6। थर्ड एंगल हमारा है, थर्ड में गिवन एंगल है 72 डिग्री, ठीक है। तो एंगल इज इक्वल टू 72 डिग्री, ये गिवन एंगल हमारा है क्वेश्चन में। तो देयरफॉर नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल 360 डिग्री बाय 72। नाउ 72 से 360 को डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स में डिवाइड हो जाता है, तो इक्वल टू नंबर ऑफ साइड इक्वल टू 5 इज़ द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 12 इज फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ 9 साइड्स 12 साइड्स। तो अब यहाँ देखिए जस्ट 11 के अपोजिट में ये क्वेश्चन हमारा है, ठीक है।
11 में हमें नंबर ऑफ साइड बताने थे, एंगल दिया है, एंड 12 में हमें साइड दिया गया है एंड इसका हमें एंगल्स बताना है कि 9 साइड्स कह रहा है कि 9 साइड्स का एक रेगुलर पॉलीगॉन बन रहा है, ठीक है, उसमें 9 साइड्स है पॉलीगॉन में। तो पूछा जा रहा है वो जो 9 साइड्स है वो किस किस एंगल के बन रहे, कितने एंगल्स के बन रहे हैं, तो हमें यहाँ पे एंगल फाइंड करनी है। क्लियर? तो फर्स्ट हमारा गिवन साइड्स है, तो लिख लेते हैं साइड्स इज इक्वल टू 9, ठीक है, एंड एंगल निकालने तो मान लेते हैं लेट द एंगल इज इक्वल टू एक्स। तो फॉर्मूला वही लिख लेते हैं, नंबर ऑफ साइड वाला, तो नंबर ऑफ साइड इज इक्वल टू सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल अपॉन एंगल। अब नंबर ऑफ साइड हमारे पास 9 है, तो यहाँ लिख लेंगे 9 इज इक्वल टू सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल 360 अपॉन एंगल हमारे ने x मान लिया है, तो x लिख लेंगे, गिवन एंगल ही लिख लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना, गिवन एंगल या फाइंड एंगल लेट द एंगल इज इक्वल टू x, तो इसी x को हमने गिवन मान लिया, ठीक है। नाउ 9 इंटू एक्स हो जाएगा, तो ये लिख लेंगे हम 9x इज इक्वल टू 360, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 360 अपॉन 9 से इसे डिवाइड करेंगे, 9 4 जा 36 एंड ये 0 इज इक्वल टू 40 डिग्री। क्लियर? तो 9 साइड्स का जो पॉलीगॉन रेडी होगा उसमें हर एंगल 40 डिग्री का बनेगा, यही हमारा आंसर हो गया। नाउ सेकेंड देख लेते हैं, सेकेंड में हमारा साइड्स है 12 साइड्स, तो साइड्स इज इक्वल टू 12 एंड एंगल को भी मान लेते हैं लेट द एंगल इज इक्वल टू एक्स। तो नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल बाई एंगल। नंबर ऑफ साइड हमारा 12, तो ये हो गया 12 इज इक्वल टू 360 अपॉन एक्स, तो ये 12 इंटू एक्स हो गया, तो 12x इज इक्वल टू 360, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 360 बाई 12 से इसे 12 3 जा एंड ये 0, तो इज इक्वल टू 30 डिग्री इज़ द आंसर। तो x यहाँ पर 12 साइड से 30 डिग्री का एंगल रेडी होगा, पर एंगल 30 डिग्री का बनेगा जो 12 साइड का पॉलीगॉन होगा उसमें। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 13 इज ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इज डबल ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, कह रहा है कि एक्सटीरियर एंगल का डबल है इंटीरियर एंगल, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स इन द पॉलीगॉन। तो हमें उस पॉलीगॉन में नंबर ऑफ साइड्स को फाइंड करने हैं। तो हम मान लेंगे कि एक्सटीरियर एंगल x है, तो लिख लेते हैं लेट एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू x। देन इंटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, इंटीरियर एंगल में कंडीशन दे रहा है कि वो एक्सटीरियर का डबल है, दैट मीन्स ये हो गया 2x। अब जैसे ये एंगल है हमारा, ठीक है, एक्सटीरियर x है एंड ये इंटीरियर एंगल, तो ये हमारा कह रहा है कि 2x हो रहा है। तो लीनियर पेयर प्रॉपर्टी से इसे सॉल्व करेंगे, तो हम लिख लेंगे, तो फ्रॉम लीनियर पेयर क्या हो जाएगा, x प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हो गया x प्लस 2x इज 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री, देयरफॉर x इज इक्वल टू 180 बाई 3 से इसे डिवाइड करेंगे तो 60 इज इक्वल टू 60 डिग्री। क्लियर? तो एक्सटीरियर एंगल 60 हो गया, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर एक्सटीरियर एंगल x इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो इंटीरियर एंगल, इसे इंटीरियर एंगल 2x है, तो ये हो गया 2 इंटू 60, तो ये हो गया 120 डिग्री। क्लियर? तो 60 का डबल हो गया। अब हमसे इसका साइड पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ साइड्स कितने होंगे, तो हेंस नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू, तो नंबर ऑफ साइड्स का एक्सटीरियर का फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल अपॉन एंगल, तो इज इक्वल टू सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ये होता है 360 बाई एंगल अभी हमने निकाला x 60 डिग्री, तो 60 कैंसिल करेंगे
तो इज इक्वल टू 6। तो नंबर ऑफ साइड इसमें हमारा है 6। तो यही हमसे पूछा जा रहा है नंबर ऑफ साइड, तो 6 इज़ द आंसर। ठीक है, ये पार्ट मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ किया है। क्लियर? एंड इसी के साथ आपका एक्सरसाइज 12.1 कंप्लीट हो गया। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।